तो ऊपर में आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर जनरल है और ये 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, 5 कॉलम। यहाँ पर नहीं अटेगा तो इसके लिए एक और फॉर्मेट खींचा गया है ना। यदि यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कितना का, 2 लाख रुपये का। 2 लाख रुपये का फर्स्ट है, डेट नहीं है इसमें, सीरीज बाई है तो लिख देंगे 1 नंबर। और इसमें बनाएंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट और 2 में कैपिटल अकाउंट। कितना, 2 लाख रुपए। यहाँ लिख देंगे 2 लाख और यहाँ भी कितना लिख देंगे, 2 लाख रुपए। देखिए ध्यान से यहाँ पर, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपये से यदि व्यापार स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, 2 में हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन है रेंट पैड, तो लिख देंगे 2 नंबर। रेंट पैड करेंगे तो हम रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। रेंट पैड किए, किराया दिए तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो 2 में कैश हो गया। और किसके लिए किराया दिया, रेंट के लिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 2000 को लिख देंगे डेबिट साइड में भी, डेबिट के सामने, और क्रेडिट साइड में, क्रेडिट के सामने इस साइड में लिख देंगे यहाँ पर 2000 रुपया। आप ऐसे तीर मत डालिएगा, हम समझाने के लिए खींच रहे हैं। फिर देखिए रेंट रिसीव, पहले वाले में रेंट पैड किए थे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ था। अब आप मान लीजिए कि आप रूम ऑनर हैं और आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, 2 में होगा रेंट अकाउंट। तो लिखिए यहाँ पर कितना पैसा है सर, 4000 रुपया है, तो लिखेंगे कितना, 4000, 4000 इसमें और 4000 इसमें हो गया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर जो है वो है सैलरी पैड। जैसे इसमें रेंट पैड था तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ था, उस प्रकार सैलरी पैड है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट कितना पैसा है, 50,000 हो गया। 5 नंबर के लिए स्पेस नहीं है तो 5 नंबर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। 5 नंबर में बोला जा रहा है वहाँ पर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में पैसा जमा किया। बैंक में पैसा जमा करेंगे तो सर क्या जाएगा, सर टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बैंक में चला जाएगा और बैंक वाले पा लेंगे, इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कभी भी बैंक में पैसा जमा करेंगे तो उसका जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में होगा कैश अकाउंट। ये सी है कैश अकाउंट। कितना पैसा है, 20,000, तो हम भी यहाँ पर लिख देंगे कितना, 20,000। 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। आ रहा है समझ में। फिर यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर में लिखा हुआ है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला। बैंक से पैसा निकालेगा तो क्या आएगा उसके पास, 6 नंबर है सर, पैसे आ जाएंगे बैंक से निकालेगा तो। कैश अकाउंट डेबिट, पैसे कहाँ से आएंगे, बैंक से आएंगे, तो 2 में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। कितना पैसा है, 10,000, तो क्या लिख देंगे, 10,000। यहाँ भी कितना लिख देंगे, 10,000, और ये कर लेंगे और इसको टोटल यहाँ पर जोड़ लेंगे, टोटल, तो लिख देंगे 2,86,000। यहाँ पर लिख देंगे 2,86,000 और आपका ये आंसर क्या हो गया, आ गया। दिस इज योर आंसर। कितना आसान होता है जनरल एंट्री बनाना, बिल्कुल आसान होता है। ये मत समझिएगा कि ये ज़्यादा कोई टफ होता है जनरल एंट्री बनाना। जनरल एंट्री बनाना यानी कि बिल्कुल ही क्या होता है, आसान होता है सर। जैसे मान लीजिए कि आपने फर्नीचर खरीदा तो आप उसके लिए एंट्री क्या क्या कीजिएगा सर, एंट्री लिखिएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट और 2 में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। 2 में क्या होगा, कैश अकाउंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने किताबें खरीदा, आपने पढ़ने के लिए किताब खरीदा, तो उसके लिए हम क्या एंट्री कर देंगे, बुक्स अकाउंट डेबिट और 2 में क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। और मान लीजिए कि आपने किताबें तो खरीदा लेकिन आपने पेमेंट जो है अपने फ़ोन पे से या फिर अपने बैंक से कर दिया, तो कैसे हो जाएगा, बुक्स अकाउंट डेबिट और 2 में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट।
मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आपको 100 रुपये देता है, ठीक है, और उसका नाम है मोहन, तो आपने मोहन से 100 रुपया प्राप्त किए, तो उसके लिए एंट्री क्या कीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा, मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। क्योंकि आप मोहन से पैसा लीजिएगा तो आपके पास कैश आ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और किसके पास से आया है, तो मोहन के पास से, तो 2 में मोहन। आप मोहन को पैसा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेट नहीं है, आपको हम ये कैजुअली समझा रहे हैं। मोहन को आप पैसा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, मोहन से अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिख दीजिएगा, कैश अकाउंट। क्योंकि मोहन को आप पैसा दिए तो आपके पास से पैसा चला गया, किसके पास, मोहन के पास, तो मोहन पा लिया, तो डेबिट द रिसीवर, एंड कैश जो है वो रियल अकाउंट है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट, ये कैश जा रहा है यानी गोज आउट, क्रेडिट वाज गोज आउट, है ना। इसी प्रकार आप गोल्डन रूल याद करें तो गोल्डन रूल पर हो जाएगा, और गोल्डन रूल के लिए आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप गोल्डन रूल और अकाउंट कितने प्रकार का होता है वो देख लीजिए पहले, और यदि आप वो देखे हैं तो आप जनरल सीख लीजिए। जनरल के बाद लेजर कैसे बनते हैं वो सारा आपको हम इसी वीडियो में एक एक करके आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। यह उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक जर्नल एंट्री बढ़िया से नहीं बना पा रहे हैं या बना रहे हैं बट उनको समस्या आ रहा है, ये उनके लिए है, कारगर सिद्ध होगा, इसको देखिएगा। जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें चाहिए एक फॉर्मेट जो डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट करके हमारा बनेगा। टोटल इसमें 5 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5। कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम इसमें होते हैं। पहला क्वेश्चन था कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मानते हैं कि 2 लाख रुपए से वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब संदीप बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके पास क्या आएगा, कैश आएगा, जो आएगा उसको डेबिट कर दीजिएगा, जो जाएगा उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। अदरवाइज आप 3 गोल्डन रूल होते हैं, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट के, उस गोल्डन रूल को आप देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो मेरा एक ट्रिक था कि आपके पास क्या आता है उसको डेबिट कर दीजिएगा, क्या जाता है उसको आप क्रेडिट कर दीजिएगा। तो संदीप बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ये पहला ट्रांजेक्शन हम लोग का तैयार हो गया। 2 लाख का अमाउंट है तो 2 लाख हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट में भी लिख देंगे और क्रेडिट में भी लिख देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है कैश में, कितना, 30,000 रुपये का। अब देखिए फर्नीचर क्या होता है, आपके घर में सोफा होगा, पंखा होगा, टेबल होगा, कुर्सी होगा, ये सारा चीज़ जो होता है वो कैश ही होता है ना। तो फर्नीचर होता है, तो फर्नीचर आप मार्केट से परचेज कीजिएगा, खरीद के लाइएगा तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले सोचिए। जी बिल्कुल सही है, आपके पास यहाँ जुलाई 2 हम डेट डाल देंगे, आपके पास सर फर्नीचर आ जाएगा। आप फर्नीचर खरीदिएगा तो आपके पास फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। आपके पास से क्या जाएगा, सर मेरे पास से कैश चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, बहुत अच्छा, कितना, 30,000 रुपया। दैट्स ऑल, बन रहा है आपको। यहाँ पर देखिएगा तो 5 तारीख को यानी 5 जुलाई को एक ट्रांजैक्शन हुआ है, हम जुलाई 5 डाल देंगे और लिखेंगे यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने वस्तु खरीदा, परचेज का मतलब होता है खरीदना, माल नगद खरीदा। हम जब वस्तु या माल खरीदेंगे नगद तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वस्तु आ जाएगा, लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट और 2 में लिख देंगे कैश अकाउंट। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम सर वस्तु खरीदेंगे तो वस्तु खरीदने वाले वस्तु को परचेज से डिनोट किया जाता है, उसको परचेज कहा जाता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट और 2 में हमारे पास हम जो वस्तु खरीदेंगे तो वस्तु तो आ जाएगा तो डेबिट हो गया, और पैसे चले जाएंगे तो पैसे क्या हो जाएंगे, 2 में क्रेडिट हो जाएंगे। 40,000 रुपये इसकी यदि इसका अमाउंट है तो हम 40,000 डेबिट भी लिख देंगे और 40,000 रुपये क्या कर देंगे, क्रेडिट भी लिख देंगे।
अब इसके बाद हमारा 7 तारीख, 7 के लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पर बना देते हैं, ये फिर पेज चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए आप उसी प्रकार का फॉर्मेट खींच लीजिएगा और आप उसमें पुट कीजिएगा। हम 7 तारीख वाले जनरल एंट्री को डायरेक्ट लिख रहे हैं बिना फॉर्मेट का, बट आप फॉर्मेट बनाकर लिखिएगा। नगद माल खरीदा, बॉट गुड्स फॉर कैश, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट और 2 में लिख देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, नगद माल खरीदा तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट और 2 में लिख देंगे कैश अकाउंट। और पैसा नहीं है, पैसा यदि रहेगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20,000 रुपये रहेगा तो आप 20,000 को क्या कर दीजिएगा, डेबिट भी कर दीजिएगा और 20,000 का क्रेडिट कर दीजिएगा। मतलब जितना यहाँ पर पैसा रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर काम कर दीजिए। 8 तारीख नहीं है, 10 तारीख है। 10 तारीख को है कि बैंक में रोकड़ जमा किया, यानी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बच्चों से। तो ये बताओ बच्चा, बैंक में पैसा जमा करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा और क्या जाएगा। सर क्या आएगा ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन क्या जाएगा ये पता चल रहा है। क्या जाएगा, कैश चला जाएगा। तो कैश अकाउंट को 2 में लिख दो, 2 का मतलब क्रेडिट होता है, और बैंक अकाउंट को डेबिट लिख दो क्योंकि बैंक वालों को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो भी इसमें पैसा होगा, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि 40,000 रुपया था तो आप 40,000 रुपया क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। दोनों में लिखना पड़ेगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, क्योंकि डेबिट बराबर क्रेडिट होता है। डेबिट को DR कहते हैं और क्रेडिट को CR कहते हैं, या फिर 2 भी कहते हैं। जैसे ये 2 है तो क्रेडिट का ही उदाहरण है। फिर यहाँ पर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी नगद माल बेचा। यदि नगद माल आप बेचिएगा, 15 तारीख का ट्रांजेक्शन है, तो आपके पास यदि आप वस्तु बेचिएगा तो सर कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा बच्चा, सेल्स अकाउंट। कैश, आप सोल्ड गुड्स फॉर कैश कर रहे हैं, नगद माल बेच रहे हैं, तो आपके पास पैसे तो आ जाएंगे। कुछ भी बेचिएगा, चलिए मान लीजिए आपके घर में कोई भी चीज़ है, आप उसको बेच रहे हैं तो पैसे आएंगे ना। तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और 2 में क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स क्यों होता है, क्योंकि बेचने के टाइम पे सेल्स को और खरीदने के टाइम पे हम लोग परचेज का यूज करते हैं। परचेज हमेशा डेबिट होता है DR साइड में, और सेल्स जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है CR साइड में। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये पेज हो गया। इस पेज के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, आप इस प्रकार के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को देखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को बनाकर देखते हैं। ये आप अपनी किताब में देखिएगा क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, ठीक है। मैं इसको बना देता हूँ, इस क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, इसका अमाउंट भी है ना, चलिए ना इसको हम ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर इस साइड में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि नगद व्यापार प्रारंभ करेगा कैश के थ्रू। तो आप वही वाला फॉर्मेट बनाइएगा, ये डेट का फॉर्मेट, ये पार्टिकुलर का, ये LF का, और ये बनाइएगा यहाँ पर अमाउंट का, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पर डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। ये जान जाइए कि जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, है ना। कौन कौन, डेट, पार्टिकुलर, LF, लेजर फोलियो, अमाउंट। इस अमाउंट को क्या कहा जाता है, CR अमाउंट कहा जाता है, और इस अमाउंट को DR अर्थात डेबिट अमाउंट कहा जाता है, ठीक है। पहला है कि राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस। यदि राम मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इसमें हम लोग ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। फर्स्ट वाला यही वाला होता है, सब क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऐसे ही बनता है, कैश अकाउंट, और 2 में कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेकंड वाला हम इसमें अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, जो भी अमाउंट होगा आप लिख लीजिएगा। बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, मोतीलाल से माल खरीदा। अब ये बताइए, मोतीलाल से माल खरीदेंगे तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, सर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि सर हम खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। नहीं सर, कैश नहीं लिखेंगे, इस बार हम लोग इसमें मोतीलाल का नाम आ रहा है
तो हमें क्या करना होगा, नाम लिखना होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे कोई वस्तु खरीदते हैं और आप उसी टाइम पे खरीदने के बाद जो भी पैसे होते हैं वो पैसे दे दिए कि लीजिए भैया कितना हुआ, हाँ 240 रुपये, 240 रुपये आप दे दिए, तो वो आपका नाम क्यों लिखेगा, नहीं लिखेगा ना। और यदि आप पैसे नहीं देंगे तो आप क्या कहिएगा, भैया मेरा नाम लिख लीजिए, नाम लिख लीजिएगा भैया, हम आपको शाम को दे देंगे या फिर कल दे देंगे पैसा। तो इसका मतलब कि आपने उधार लिया है, तभी वो आपका नाम लिखेगा। इस क्वेश्चन में यदि वो नाम लिख रहा है मोतीलाल का, तो इसका मतलब है कि उसने उधार खरीदा है। तो आपको लिखना होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू में मोतीलाल। इससे ये साफ साफ जाहिर हो जाता है कि आपने परचेज तो किया है, आपने वस्तु को तो खरीदा है, बट कहाँ से खरीदा है, मोतीलाल से खरीदा है। ठीक है, चलिए ये आपका 1 तारीख का था, ये 4 तारीख का, और ये 8 तारीख को देख लेते हैं हम लोग। 8 तारीख को है मूलचंद्र को माल बेचा, गुड सोल्ड टू मूलचंद्र। मूलचंद्र को माल जब बेचिएगा तो एंट्री क्या कीजिएगा, मूलचंद्र नाम है, नाम लिख दीजिए उसका। सर नाम रहेगा तो नाम लिखेंगे, जी बिल्कुल, नाम रहेगा तो नाम लिखेंगे, और नाम नहीं रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग कैश लिख देंगे, अदरवाइज नाम रहेगा तो नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेजेस पैड है, 10 तारीख को है वेजेस पैड। वेजेस पैड का मतलब होता है मजदूरी दिया। यदि मजदूरी कोई दे रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। अब किसी को आप मजदूरी दीजिएगा तो आपके पास से कैश चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, इसलिए टू में क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को कर देंगे, और वेजेस को क्या कर देंगे, वेजेस को हम डेबिट कर देंगे, है ना। तो आपको देखिए समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार परचेज ए साइकिल फ्रॉम ऑफिस, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू में आप कैश भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ये आपका 13 तारीख को था, अभी आपको 15 तारीख को है। 15 तारीख का ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, रेंट पेड टू महेश, महेश को किराया दिया, तो आपको क्या लिखना होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू में लिखना होगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों, क्योंकि महेश को किराया दिया तो पैसे ही दिया होगा, पैसे उसके पास चले गए रेंट के बदले। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जनरल एंट्री हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद भी देख लीजिए यहाँ पर